त्रिकोणमिति का छठा पार्ट ही चल रहा है और क्वेश्चन आंसर के हमने 2 पार्ट बना लिए हैं और ये क्वेश्चन आंसर का तीसरा पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है। वैसे मुझे वीडियो के बारे में बस इतना ही बताना था, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्योंकि आज हमें ये 2 नंबर से क्वेश्चन का आंसर करना है, इसको समाधान करना है। ये 2 नंबर का यहाँ 2 क्वेश्चन है। अगर आपने इसी त्रिकोणमिति का जो छठा पार्ट है और छठे पार्ट का जो हमने 3 बेसिक पार्ट बनाए हैं, उन बेसिक पार्ट को अगर आपने समझा हो तो तीसरे पार्ट में शायद मैंने सिखाया है उसमें से आप ये 2 नंबर के क्वेश्चन को खुद बना सकते हैं। और जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक है। साथ ही साथ ये 3 नंबर भी बनाने की कोशिश करेंगे और जो 2 नंबर बना सकते हैं वो कुछ देर बाद 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो फिर हम पहले 2 नंबर का बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरा ये 2 नंबर मैं जो बनाऊँ अगर आप ना समझें तो मैं चाहूँगा कि पहले आप छठे पार्ट का, त्रिकोणमिति के छठे पार्ट का बेसिक का तीसरा पार्ट देखें, ठीक है। आप उसे देख लें तो बहुत अच्छा होगा। तो हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कोसेक थीटा एवं टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करें। यानी कोसेक थीटा है और टेन थीटा है, इन दोनों को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना है। मैंने ये सिखाया तो है, लेकिन जिन लोगों को ये समझ में ना आए उनके लिए मैं ये बना दे रहा हूँ। ओके, ये रहा, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। कोसेक थीटा को हमें साइन थीटा के रूप में बदलना है। अब कोसेक थीटा को साइन थीटा के रूप में बदलना बहुत ईजी है, क्योंकि कोसेक थीटा का साइन थीटा के रूप में एक फॉर्मूला है, ये मैंने बताया है, और वो होता है कोसेक का उल्टा। कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। बस इतना ही। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये ईजी है। तो कोसेक थीटा का साइन थीटा के रूप में यही इसका आंसर है। बहुत ईजी था ना? हाँ, ईजी है। फिर क्वेश्चन में है टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना। हालांकि टेन थीटा का डायरेक्ट साइन थीटा के रूप में अगर आपको फॉर्मूला सूत्र याद आता है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इसे दिखाना है, हमें साइन थीटा के रूप में बदल के दिखाना है, इसलिए इसे थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। तो टेन थीटा का हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि साइन थीटा के रूप में इसका कौन सा फॉर्मूला है। अब जहाँ तक हमें याद है, टेन थीटा का अगर फॉर्मूला है तो वो सेक के साथ है। पहले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ऐसा करके है। अब इसमें से क्या हम इससे साइन में बदल सकते हैं? अब टेन के ज़रिए तो सेक और टेन थीटा के ज़रिए तो सेक आता है। सेक थीटा को हम कोस में बदल सकते हैं और फिर कोस को हम बदल सकते हैं सेक में, क्योंकि कोस को हम बदल सकते हैं साइन में, क्योंकि कोस और साइन का एक साथ फॉर्मूला है। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला, टेन थीटा को ए की जगह थीटा मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए है तो हम थीटा मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी थीटा है। तो टेन थीटा को हम सेक थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब सेक थीटा के रूप में आ सकता है। अब सेक थीटा को हम कोस थीटा में बदल सकते हैं। देखिए, सेक कोस का मान होता है उल्टा 1/कोस। अब जब कोस थीटा का मान आ सकता है, ठीक है, तो उसी कोस को हम साइन में बदल सकते हैं, क्योंकि कोस का साइन के साथ फॉर्मूला है, ये रहा। कोस को हम साइन में बदल सकते हैं, तो इस तरह से हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं टेन का सेक में। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है टेन का, वो ये वाला। टेन का हम कोट में बदल सकते हैं। कोट में बदलने के बाद क्या कोट से हम साइन में बदल सकते हैं? अब कोट का एक फॉर्मूला है कोसेक के साथ। कोट का जो फॉर्मूला है वो है कोसेक के साथ, ये रहा, ठीक है। अब कोसेक को तो साइन में अभी हमने बदल कर देखा, मतलब कि हमारा इसके साथ बदलना इजी होगा, तो इसीलिए हम पहले ये वाला प्रयास करते हैं। तो हमने कहा टेन थीटा को हमें पहले बदलना है कोट में, तो कोट में ये होता है इसका उल्टा, कोट थीटा बन गया।
अब जब ये कोट थीटा आ चुका है तो कोट थीटा को हम बदल सकते हैं फिर कोसेक में। ये रहा 1/, क्योंकि कोट थीटा नीचे है तो हमें यहाँ जाहिर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो उसके सूत्र में यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, और जब रूट लग जाता है तो यहाँ पे जो कोसेक आएगा वो पहले आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अभी कोसेक के रूप में आ चुका है। अब हमें इसे साइन के रूप में भी बदलना है, तो हम इसे साइन के रूप में बदल कर देखते हैं। 1/, अब क्योंकि कोसेक है और ये स्क्वायर में कोसेक का उल्टा साइन होता है तो हमें इसे लिखना है 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्क्वायर आ चुका है -1। ये रहा साइन के रूप में, ये बदल तो चुका है लेकिन ये बनाया हुआ आधा है। हमें इसे अगर पूरा बनाना है तो हमें ये पहले भिन्नों का घटाव इसे पूरा कर लेना होगा। सबसे पहले ये रूट देना ना भूलें। इसमें नीचे केवल साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कुछ है भी नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका लसा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का घटाव पता हो, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा। अब ये आ जाने के बाद क्योंकि यही इसके लसा में आया है तो ऊपर इसके ऊपर का मान जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जो क्योंकि केवल 1 आता है तो जो भी लसा में आता है उससे इसे 1 से हमेशा गुना ही होता है। तो ये सबसे पहले साइन माइनस, उसके बाद ये साइन इसके साथ गुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये नहीं, उसका ये गुना होता है, ये 1 के साथ गुना हुआ है, हालांकि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो ये आ चुका है, लेकिन ये रूट के नीचे है। अगर हम रूट को अलग करें, यही करके दिखाते हैं, 1/, और दोनों में रूट अलग करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके नीचे रूट साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पे एक और लिखता हूँ। अब देखिए नीचे भी रूट है और ये स्क्वायर है, जिस किसी के भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है, रूट और स्क्वायर होता है तो दोनों हट जाता है, लेकिन ये क्योंकि माइनस के साथ है इसलिए यहाँ से नहीं हटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ माइनस के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये किसी के साथ नहीं लगा हुआ, ये सिंगल है इसलिए यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा। तो जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जैसा मैंने ये कहा यहाँ स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो ये जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे और क्लियरली लिखते हैं। अब देखिए क्योंकि ये जो बड़ा बटा है, मतलब ये भिन्न का नीचे वाला भिन्न है, तो जाहिर सी बात है ये गुना में चेंज होकर, या बड़ा वाला बटा गुना में चेंज होकर ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो 1 से गुना होगा तो वो उतना का उतना ही आ जाएगा, होने से ये साइन थीटा ही हो जाएगा, और ये नीचे वाला कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। असल में ये है टेन थीटा का साइन, तो हम इसे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 10 मिनट में हो चुका है। तो अब दूसरा करके देखते हैं। ओके, हमारा ये 2 का 1 नंबर तो पूरा हो चुका है लेकिन ये जो 2 का 2 नंबर है इसमें कोसेक और टेन वही क्वेश्चन है, लेकिन इसे कोस में बदलना है। तो इसको कोस में बदलना है, जैसे मैंने 1 नंबर किया इसको भी उसी तरह से बनाना है।
तो जैसा मैंने एक नंबर को बनाया उसी तरह से आप इसे खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा। लेकिन अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा हो तो मैं इसे बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, लेकिन बनाऊँगा नहीं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए कोस में बदलना है तो सीधी सी बात है, कोस कैसे आएगा। सबसे पहले कोसेक से कैसे आएगा। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसका उल्टा 1/sin। तो उस साइन के फॉर्मूले में तो कोस आता है, ये रहा साइन के फॉर्मूले में कोस आता है, मतलब कि हम इसे सीधे सीधे बदल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा पहले, कोसेक, एक मिनट, हाँ, कोसेक का पहले साइन लाना है, फिर उस साइन का हमें कोस करना है, इजी है। फिर टेन का कोस में लाना है। जिस तरह से मैंने कोसेक को बताया, मैं चाहूँगा कि इस टेन का कोस में खुद से खुद समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप इन्हें समझ जाएं कि टेन को कोस में कैसे बदलना है, खुद से खुद समझ लें, तो ये आपके लिए इजी होगा। जिस तरह से मैंने कोसेक को अभी साइन में बदला, टेन को साइन में बदला, फिर कोसेक को हमने कोस में बदला। वैसे हमने सिर्फ किया नहीं, लेकिन अगर आपने ये वाला पार्ट देखा हो या फिर मेरा पिछला वाला पार्ट देखा हो, ठीक है, तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि टेन को कोस में कैसे बदलना है। इसलिए मैं इसे जानबूझकर नहीं बता रहा, ताकि आप इसे खुद से प्रयास करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे पुराने वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है। तो इसे मैं इतना ही करूँगा। अब हम सीधे 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 होने से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन में ये है, तो ये माइनस वाला पार्ट कैसे निकलेगा, ये प्लस के साथ माइनस है। इसके लिए आपको पहले ये सोचना होगा कि क्या सेक और टेन का एक साथ कोई फॉर्मूला है, और अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। हाँ, सही सुना आपने, अगर एक साथ इसका फॉर्मूला नहीं है तो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक साथ फॉर्मूला है, ये मैंने बताया है। वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप सोचेंगे वो तो आंसर माइनस में है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, एक ही जगह थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ माइनस है, लेकिन वहाँ प्लस है, और हमें उस माइनस वाला का फॉर्मूला उतारना है। इसके पहले मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, जब हम इसका बेसिक कर रहे थे, तो बेसिक में सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कैसे प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले में जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर में भी है, ये भी स्क्वायर में है, ये माइनस में है। तो हम इसे, अगर इसे ए माने सेक को और इस टेन को बी माने, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका फॉर्मूला अगर ए की जगह पर ए है और बी की जगह बी है, यानी कि ए प्लस बी, इसे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमें उसी ए की जगह पे सेक लिखना है और बी की जगह पर टेन लिखना है, यानी कि सेक प्लस टेन होगा और सेक माइनस टेन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ फॉर्मूले में है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप इतना समझ गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, और हमें बताना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है। इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया हम सब जानते हैं, लिख सकते हैं। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला यही है। ये ए के रूप में है, ये बी के रूप में है। ये थीटा तो डिग्री होता है, मेन चीज़ ए स्क्वायर इस पे होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया है। तो फॉर्मूले अनुसार ए प्लस बी ये लिखना है। ए ये है सेक थीटा, ये ए है और प्लस होता है, और बी ये है टेन थीटा, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया। फिर फॉर्मूला अनुसार हमें ए माइनस बी भी लिखना है, तो यही ए होगा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और जब हमने ये लिख लिया है तो हमें इसी सूत्र का तो प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं ये केवल इतना लिखना है। ठीक है, लेकिन असल में फॉर्मूला तो ऐसे ही हमारा प्रयोग नहीं होता है, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैं जस्ट बता रहा था। फॉर्मूला अनुसार हमें लिखना ये है, ये वाला आप इन्हें लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, त्रिकोणमिति के हमारे फॉर्मूले में ये ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें जो मान लगाना है इसका ये वाला यहाँ पे लिखना है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, मैं लिख लेता हूँ, ये रहा, मैंने लिख लिया। ठीक है, तो हमने इसी का मान लिखा, ये रहा, और ये बराबर 1 उधर ही है। आपको इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला यही होता है, तो इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया। वैसे इस वाले पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल बताने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन आप अगर आपको इसका फॉर्मूला याद आता है तो आप सीधे सीधे यहाँ से बना सकते हैं, इसे लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है ये देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है 2, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और इसका मान क्या होता है, बराबर 2, जैसा क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बराबर 2 है, तो ये 2 लिखा इसके जगह पे। लेकिन इसका मान नहीं है, इसका मान तो हमें निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें इसका मान निकालना है। और क्योंकि एक दूसरे से गुना में सटा हुआ है, इसीलिए हम इसका गुना में ही सटा सकते हैं। ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो जाहिर सी बात है ये 2 यहाँ से हटेगा, और ऐसे ही नहीं हटना है। आपको पता है किसी भी चल राशि वाले मैथ में जब कोई नंबर अलग होता है गुना से, और किसी गुना से नंबर अलग होता है और बराबर को उधर जाना हो तो वो बटा में चला जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये जैसा है वैसे लिखेंगे, और ये 2 अलग होकर बराबर को उधर जाएगा, यानी कि 1/2, क्योंकि यहाँ गुना में है तो वो बट्टा में जाएगा। इतना तो आपको याद होना चाहिए। यानी कि देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ये आंसर निकल चुका है, फाइनल आंसर। बहुत इजी लगा ना? हाँ इजी है। तो नेक्स्ट है हमारा इसका 2 नंबर। एक चीज़ मैं तो यहाँ लिखना बोले, ये 3 का 1 नंबर है। ठीक है, 3 का 1 नंबर हो गया। अब 3 का 2 नंबर करते हैं। 3 का 2 नंबर, 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर √2 - 1 होने से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो जैसा हमने इसको बनाया सेक और टेन का, इसको भी हमें वैसा ही करना है। तब समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं इसको बनाऊँ क्या? मैं इसे बना ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप इससे आधा ही बना पाएंगे। मतलब आपका ये जितना बनेगा आपको लगेगा वो आंसर है, लेकिन मुझे इसके आगे और भी बनाना होगा, इसलिए बनाकर ही दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है और हमें इसे करना तो है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें। मैं 2 सेकेंड का टाइम लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके बना के देखिए। ओके, वीडियो को आपने पॉज किया होगा, बनाया होगा, नहीं होगा आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है मिसिंग, यहाँ पे कोसेक यहाँ सी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। तब सीधे सीधे बनाते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसका फॉर्मूला है कि नहीं है। देखिए यहाँ कोसेक थीटा है, यहाँ कोट थीटा है, और कोसेक और कोट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है? हाँ है, एक फॉर्मूला है, वो लिख कर ही दिखाता हूँ। ये रहा फॉर्मूला, एक्चुअल में ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमें पता है। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसे भी a + b a - b जैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख ही देते हैं। तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि a + b हो चुका है। अब लिखना है a - b, तो ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा यानी कि a - b भी हो गया, और बराबर 1 देना है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार हमारे पास ये माइनस वाला का मान है, मतलब ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान तो है,
लेकिन हमें प्लस वाले का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो इजी है, हम करके ही दिखाते हैं। क्योंकि प्लस वाले का निकालना है तो ये जैसा है वैसा ही इधर छोड़ना होगा। ये जैसा है वैसे लिख दिए, क्योंकि इसी का मान निकालना है। लेकिन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका मान तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, √2 - 1, तो हम उसी को लिखेंगे √2 - 1। ठीक है, लिख लिए। फिर √2 - 1 के बाद बराबर 1, क्योंकि 1 तो उधर पहले से ही है तो लिखना ही पड़ेगा, बराबर 1 दे दिया। अब हमें मान निकालना है इसका, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का। अब जिसका मान निकालना है उसे लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसका मान निकालना है हमें, तो ये √2 - 1 को उधर ले जाना होगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना में सटा है, तो जाहिर सी बात है बराबर के उधर जाने से वो नीचे चला जाएगा, वो आ जाएगा नीचे √2 - 1। अगर आप लोग खुद से बनाते तो इतना ही बनाते, क्योंकि एक नंबर को आपने इतना ही समझा है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये बट्टा में है और ये करनी रूप में है, करनी रूप में यानी कि ये देखिए रूट में है, तो हमें पहले इसका करनी मुक्त करना होगा नीचे वाले का। और करनी मुक्त करने के लिए मैं यही कर रहा हूँ, वैसे आप नीचे करेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, 1 √2 - 1, मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, यहीं पे लिखते तो हो जाता, √2 - 1। अब क्योंकि इसका करनी मुक्त करना है तो हमें पता है, हमें सेम टू सेम ऐसा ही एक यहाँ पे लेना होगा, लेकिन हमें उससे प्लस में लेना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो हमें इससे √2 + 1 लेना पड़ेगा। और जो हमने यहाँ प्लस में लिया उससे ही हमें ऊपर लेना पड़ेगा, √2 + 1। मतलब जो यहाँ एक्स्ट्रा लेते हैं उसी को ऊपर में लिखते हैं, और जो यहाँ पे है उसी का थोड़ा उल्टा, अगर ये माइनस में है तो प्लस में, और अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस में लेना पड़ता। ठीक है, तब इसका समाधान मैं यही करता हूँ। इसमें आपको √2 + 1, ये इसके साथ गुना होगा तो उतना का उतना ही होगा, क्योंकि एक के साथ गुना में कोई चेंज नहीं होता है, हम सबको पता है। ठीक है, √2 + 1। अब देखिए, ये √2 - 1 और √2 + 1, ये इन्हें भी अगर देखेंगे आप तो ये a + b a - b जैसा बन गया है। और क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है तो ये जाहिर सी बात है ये a² - b² का फॉर्मूला होगा, यानी कि ये √2 का होल स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी a² - b², इसी का फॉर्मूला होता है a - b a + b। ठीक है, तो जगह नहीं है ज़्यादा, तो हम इसी को दूसरे साइड में लिखते हैं। ठीक है, या फिर यहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जैसा है वैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं, ये √2 + 1, और ये जो √2 का है, ये देखिए ये रूट है और इसका स्क्वायर है, किसी का भी रूट का स्क्वायर होता है तो उसमें रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। ठीक है, फिर √2 + 1 लिखा हमने। अब देखिए, ये 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, और वो बट्टा के नीचे आएगा। अब क्योंकि बट्टा के नीचे 1 आएगा तो हमें उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी बट्टा के नीचे 1 आए तो उसका मान नहीं रहता है, उसका मान 1 रहता है, लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी एक को अगर नीचे आए तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका यही है आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। तसल्ली के लिए आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, फिर अलग से 1 हटा कर नीचे अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं समझा चुका हूँ। अब देखते हैं अगला 3 नंबर क्या है। अभी देखिए, sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 3 नंबर में होने से sin थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ sin थीटा इंटू कोस थीटा ये कैसे आ सकता है, आ सकता है क्या? अब ये जो sin थीटा प्लस कोस थीटा है, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला है, तो मैंने बताया था इससे रिलेटेड फार्मूला है। ठीक है, और वो प्लस में है, तो एक बार देख लेते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला है ये sin² थीटा प्लस कोस² थीटा। अब आप सोचेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस वाला फार्मूला तो नहीं है, और इसके पहले जो मैंने बताया था फार्मूला वो सब तो माइनस में थे।
तो ये प्लस वाला फॉर्मूला कहाँ होगा? अगर आपने मेरा बेसिक का पहला पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने माइनस का बताया था तो उसी के साथ मैंने प्लस वाला भी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये माइनस वाला और ये प्लस माइनस वाला या फिर ये माइनस प्लस वाला। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो आपको ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा। अब क्योंकि यहाँ अगर ये ए को साइन माने और बी को कोस माने तो ये ए साइन प्लस कोस होगा और यहाँ भी साइन इंटू कोस होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इंटू कोस ही है, यानी कि इसका मान निकल सकता है। ठीक है, तो मैं इसे बना कर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर हमने लिख लिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और इतना बराबर कितना। ठीक है, तो हमें इसका जो फॉर्मूला पता है वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये असल फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर उसका। तो ये ए है साइन थीटा ए है और ये बी है कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। उसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो मैंने कहा था यहाँ माइनस होगा, तो फिर 2 लगाना पड़ेगा और ये ए और बी, ए ये है और बी ये है, तो हमें यहाँ गुना देना पड़ेगा। इस बिंदु का मतलब ही होता है गुना, यानी कि साइन थीटा ये 2ab बी के रूप में है कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे गुना है तो ये भी एक दूसरे से गुना ही है। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, यानी कि ये 2 भी हटेगा और ये भी हटेगा। लेकिन सवाल में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया हुआ है, वो तो स्क्वायर तो बाहर से है। ठीक है, लेकिन ये एक साथ तो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान दिया हुआ है। तो हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या है 1, तो इसका मान हो गया 1 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस 2, इसे 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा और इसे गुना दे सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना ही है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है और 1 करने के बाद हमें बराबर के उधर भी ले जाना पड़ेगा, तो मैं एक ही बार में उस 1 स्क्वायर का मान 1 को डायरेक्ट उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा यहाँ पे इसे उतारना ही पड़ेगा। 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1, फिर यहाँ का 1 स्क्वायर जो 1 होगा उससे ले जाएंगे उधर, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों कटेगा तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा। पहले ये इसे लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ -2 जो है वो -2 को भी तो हमें उधर ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसे लंबा ही करके दिखाते हैं। -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 - 1 होगा 0। ठीक है, फिर साइन थीटा कोस थीटा इधर बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 0, -2 उधर जाएगा। अब 0 को किसी से भी भाग करेंगे तो हमेशा उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, ये देख रहा हूँ, ये देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, -2 को हम उधर ले गए। अब -2 से 0 को भाग करेंगे, किसी से भी आप 0 को भाग करेंगे तो हमेशा 0 ही होगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर होगा 0, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 0। तो ये हमारा तीसरा नंबर भी हो चुका है। अब अगला करते हैं।
फिर अगला है ये 4 नंबर, मैंने सीधे सीधे कॉपी में उतार लिया है। कॉपी में उतारने के बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है और टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, टेन के साथ कोट का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब उसके साथ कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसके बराबर का तो है ना। फॉर्मूले में ये है कि टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस में है और इसके प्लस के साथ कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हमें पता है। लेकिन इसका साथ जो वाला फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, 1 कोट थीटा, हमें उसी का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन लगेगा आपको, तो मैं क्योंकि इसके एक साथ का कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें इसी को लिखना होगा, इसी को उतारना होगा। करना ये है, इसको उतारने के बाद हमें यहीं से इसका समाधान करना है। करना ये है कि इनमें से किसी एक को बदलना होगा दूसरे के बराबर। हम कोट को 10 के रूप में बदल के देखते हैं। ये जैसा था वैसे ही उतारा, हम इस वाले को 10 में बदल लेंगे, क्योंकि कोट थीटा 10 का हमें पता है क्या होता है, 1/10², सॉरी केवल 10 थीटा होगा, 1/10 थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई सूत्र तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखिए ये भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का जोड़ है तो हमें पता है हमें क्या करना है। नीचे वाले का लासा 10 थीटा हो गया, फिर जिसका लसा होता है उससे एक ही करके भाग करना है, इसके नीचे वाले से। ये 10 थीटा ही होगा, वो 10 थीटा और ये 10 थीटा गुना होगा, क्योंकि यहाँ केवल 10 थीटा ही है तो उस 10 थीटा से गुना ही होगा, तो हमारा होगा 10² थीटा। क्योंकि दो चल राशि अगर गुना होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, अगर सेम राशि हो तो। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये होगा 10² थीटा, ठीक है। फिर +1। अब क्योंकि हमारा लसा 10 थीटा ही निकला है तो उसके ऊपर जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 10 थीटा है, यहाँ भी 10 थीटा है, तो यहाँ पे केवल 1 है तो हमें यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 थीटा और 10 थीटा को भाग करते हैं तो केवल एक आता है, उस एक को ऊपर वाले से 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। इतना समझाना काफ़ी है, बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10² थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 1। अब क्योंकि हम इसे पक्षांतरण पद्धति करेंगे, ये 10 थीटा उस उधर के एक वाले से गुना हो जाएगा और ये इधर का इधर ही रहेगा, 10² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 10 थीटा 1 से गुना होगा तो 10 थीटा का 10 थीटा ही होगा, क्योंकि एक के साथ कोई भी गुना होता है तो उसी में विलीन हो जाता है, हम सबको पता है, ठीक है। अब इन सब को एक सा देखिए, यहाँ भी 10 थीटा है, यहाँ भी 10 थीटा है, तो इन्हें एक साथ लाना पड़ेगा, हमें एक जगह लिखना पड़ेगा 10² थीटा। इसे भी इधर लिखेंगे, ये इधर आएगा तो -10 थीटा होगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। फिर यहाँ +1 पहले से ही है, फिर बराबर उधर कुछ बचा, उधर कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम 10 थीटा को इधर ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ के करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हमने शायद कुछ मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये है, यहाँ पे ये 2 है, राइट। अगर ये 2 है तो हमारे यहाँ पे 2 होगा, ये 2 है और ये भी 2 होगा, ये भी 2 ही होगा। उस हिसाब से ये 10 थीटा इस 2 से गुना होगा तो ये 2 10 थीटा होगा, ठीक है। वहाँ पे 1 नहीं था, उस हिसाब से जब हम 2 10 थीटा को इधर लाए तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये मिस्टेक हमें कैसे नज़र आई वो बाद में। अब देखिए यहाँ पे ये a के रूप में है, ये भी a के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो a² बोल सकते हैं इसे, ठीक है, a² माइनस 2, ये a 2a, साथ ही साथ 10 थीटा के साथ यहाँ किसी भी संख्या के साथ एक गुना रहता है, तो यहाँ भी ये इसके साथ एक गुना है, यानी कि ये वाला एक, तो हम इसे 2a भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 हमेशा 1 से गुना होता है, यानी कि 10 थीटा भी 1 से ही यहाँ पे गुना विलीन है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 10² थीटा जैसा है वैसे ही लिखते हैं, फिर माइनस
इंटू फिर टेन थीटा जो ए के रूप में है, फिर इंटू फिर ये वाला ये 1, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 वो एक ही होगा, मतलब 2 एकम 2 वो 2 ही होगा, ठीक है। और ये टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। इसमें 1 नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें 1 पहले से ही है, तो उसी 1 को यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये एक सूत्र के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। अब 1 के ऊपर कितना भी स्क्वायर लगाओ हमेशा 1 होता है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं सूत्र के रूप में दिखाने के लिए। ये एक सूत्र के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र है हम सबको पता ही है, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ए ये है टेन थीटा और बी ये है माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा, और 1 ये है। देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र, इसी के सूत्र के रूप में ये है। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता तो आप 8 क्लास में जाइए और वहाँ देख लीजिए, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसके बारे में नहीं बता सकता। और यहाँ है बराबर 0, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट होगा। अब 0 का रूट तो हमेशा 0 ही होता है, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट 0 का 0 ही होगा, तो हमें दोबारा स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब देखिए यहाँ टेन थीटा है माइनस 1 है। अब टेन थीटा को हम इधर ही रखेंगे, माइनस 1 था बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1। आपको मेन चीज़ ये निकालना था, टेन थीटा बराबर 1। अब जब टेन थीटा का मान निकल चुका है तो हम समाधान कर सकते हैं इसका, टेन थीटा माइनस कोट थीटा का। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। ओके, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है टेन थीटा माइनस कोट थीटा, तो इस कोट को भी हम 10 में बदल सकते हैं। अभी टेन थीटा उसी बाद में करेंगे, टेन थीटा माइनस कोट को हम 10 में बदलेंगे 1/10 थीटा, ठीक है। अभी हमने टेन थीटा का मान निकाला था और टेन थीटा का मान निकला था 1, टेन थीटा का मान निकला था 1, ठीक है। फिर यहाँ भी माइनस 1, यहाँ भी टेन थीटा का मान निकला था 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ 1 ही आएगा, यानी कि 1 माइनस 1 ही होगा। और ये 1 माइनस 1 भी एक दूसरे से घटेगा तो होगा 0, ठीक है। इसे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 माइनस 1 0 ही होता है। तो यानी कि इसका टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0 ही होगा। तो ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारे 4 नंबर भी हो चुका है और 5 नंबर उससे भी किए देते हैं, और वीडियो लंबी हो रही है तो हम एक ही क्वेश्चन का समाधान करेंगे। 5 नंबर ओके, हमने 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 7/13, ठीक है। फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यही निकालना है। इसमें से आप ये सोचेंगे यहाँ माइनस वाला है, मतलब हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लस वाला फिर कहाँ से आएगा। एक्चुअली है हमें एक बार पहले माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका पूरा मान निकालने के बाद बाद में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये माइनस वाले का मान है, तो इसलिए हमें पहले इसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिए हमें पहले माइनस वाला यूज़ करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। मैंने कहा था ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो यहाँ पे प्लस 2ab होता है, यानी कि हमें यहाँ प्लस लगाना है। उसके बाद 2 ए के रूप में साइन है, यहाँ गुना देते हैं साइन थीटा, फिर गुना, फिर कोस थीटा, यानी 2ab हो गया। उसके बाद बराबर 1 उधर पहले से है, ठीक है।
अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान दिया हुआ है, अगर इसका मान दिया हुआ है तो हमारा ये मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा, मतलब पूरा समाधान करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसका जो मान निकलेगा हमें इसकी उस मान में लगाना पड़ेगा, प्लस वाले में। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान 7/13 है, 7/13, तो इसका मान 7/13 है, तो हमने लगा दिया। फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, लगा दिया हमने, प्लस। अब देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसका तो कोई मान नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे ही उतरेगा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर हमें पता है, वो होता है 49, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर नहीं पता, तो हमें 13 को 13 से गुना करना पड़ेगा। 13 तिया 39 होता है, 39 का 9, हाथ में 3, ठीक है। 39 3 9 होता है ना, तो 39 का 9, हाथ में 3। फिर 13 कम 13, 13 3 16, यानी कि 169, यानी कि 169। फिर प्लस 2 साइन 2 साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे साइन और कोस है, क्योंकि ये नंबर है तो हमें नंबर वाले को उधर करना है, ठीक है ना, और केवल साइन और कोस का मान निकालना है, तो दूसरे पन्ने में करना पड़ेगा। ये रहा, हमने इसको उतार लिया है 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि हमें केवल इसी को लिखना है, क्योंकि हमें इसको इधर ही छोड़ना है, इसको उधर ले जाना है, ठीक है ना, वह बराबर 1 के उधर, तो उधर ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए जब हमने 49 और 169 को इधर लाए तो इधर लाना पड़ेगा, और वो माइनस में होगा, हमें पता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसलिए हमने इसे उधर उतार दिया है, ठीक है। उतार लिया, फिर हमें इसका समाधान करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका घटाव बचा हुआ है, तो पहले इसका करना होगा। तो पहले ये जैसा है वैसे उतार लेते हैं, 2 साइन थीटा गुना कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। इसका समाधान में देखिए, इसका लसा 169 ही होगा, ये हमें पता है कैसे होता है, और ये 169 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 169 इससे गुना हो जाएगा, 169 माइनस, अब लसा तो 169 ही होता है, इसलिए हमें 49 का 49 ही लिखना होगा, ठीक है। इसका यहीं पे समाधान करके देखते हैं। यहाँ से 9 9 कटिया 0, 6 से 4 घटाया, 6 से 4 घटाया 2, और 1 बचा, तो 120, 169, ठीक है। अब हमारे पास केवल ये बचा है, यहाँ पे केवल साइन और कोस का मान निकालना है, तो हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, यानी अगर ये 2 इसके साथ गुना में है और बराबर को उधर जाना है, तो उधर बटा में चला जाता है, ये तो पता ही है। तो लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 120, 169, ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, यानी कि 60, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 60 और 169। अब हमारे पास जो निकला है वो साइन थीटा कोस थीटा के गुना का ये है, ठीक है, ये इसके गुणनफल का मान ये है। अब क्वेश्चन में जैसा है हमें इसके प्लस का मान निकालना है, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का उसके योग का मान निकालना है। तो जिस तरह से हमने इसका यहाँ पे माइनस वाले का फॉर्मूला यूज़ किया था, उसी तरह से अभी हमें प्लस वाले का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब लिखने के बाद वही फार्मूला, अब वैसे अगर ये समझ में ना आए तो मेरे पुराने वीडियो एक बार देखिए, बेसिक तो ज़रूर देखें, ठीक है, बेसिक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो मेरा बेसिक पार्ट है। तो अभी इसका हमें फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, साइन थीटा माइनस, अब हाँ क्योंकि हमें प्लस का मान निकालना है, प्लस वाले का, तो यहाँ प्लस वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। कोस स्क्वायर नहीं होगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस
थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा को निकालना है। अब हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा का मान दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो ये जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका मान तो निकालना है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये होल स्क्वायर है माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा का एक साथ मान है वो है 60 और 169। ठीक है, बराबर 1। फिर क्योंकि हमें इसका मान निकालना है इसलिए ये इधर है, इधर ही रहेगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये वाला पार्ट जो है नंबर है ये सब, तो हमें बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा 1, और ये जो माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये 2 और 60 ये तो एक दूसरे से गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई कट नहीं रहा है। नहीं कटा है तो हम 2 छक 12 120 एक ही बार में इसे गुना करके लिख रहे हैं। आप चाहें तो बाद में गुना कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार में गुना करके लिख दिया 169। ठीक है, अब हमें इनको भिन्नों का जोड़ करना है और वो तो हमें पता है, इधर का जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया। अब इसका भिन्नों का जोड़, इसमें जो लसा आएगा 169 इनका लसा इतना ही आएगा। ठीक है, अब क्योंकि लसा 169 ही आया है और यहाँ 1 है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 169 एकम 169 प्लस। अब लसा 169 ही है तो उसके ऊपर का मान जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा 120। ठीक है, लिखने के बाद क्योंकि हमें इसे निकालना है तो सेम टू सेम वही लिखते हैं। ये लिख लिया हमने। अब इसको जोड़ना है हमें क्योंकि बीच में जोड़ है, तो इनका जोड़ जो होगा 9 6 2 8 1 और 1 2। आई थिंक इस तरह का जोड़ तो आपको आता ही है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 169। अब देखिए क्योंकि हमें केवल साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान निकालना है, उसके स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, लेकिन अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर बराबर करने के लिए तो हमें यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। यानी कि हमें लिखना ये है कि यहाँ रूट लगाना है 289 और 169। ठीक है, हो गया। अब 289 और 169 का रूट कितना होगा ये हमें निकालना ही होगा। अब 289 का अगर रूट होता है तो वो होता है 17। तो हम एक ही बार में इसका समाधान नहीं कर रहे हैं, एक ही बार में लिख रहे हैं 17। 289 का रूट होता है 17 और 169 का पहले भी हमने किया है वो होता है 13। ठीक है, तो ये 17 और 13 आंसर होगा। रूट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 17/13। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। इस तरह का नंबर का अगर आपको रूट निकालना ना आता हो तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगा। तो हमारे 5वां नंबर भी हो चुका है। अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।